हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। तो दिवाली आपकी ख़त्म हो चुकी है। नाउ स्टार्ट फॉर स्टडी योर मैथ्स एंड स्टैट्स। तो जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं दे रखी है मीन की, तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप जो है कॉपी पेन अपने साथ रखिए। दिल थामने की ज़रूरत नहीं, बस कॉपी पेन आप साथ रख लो, यही बहुत है। हम मूवी नहीं देख रहे, हम एक प्रॉपर सीरीज़ देख रहे हैं जिन्हें हमें कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जिन्हें हमें नोट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी है। तो पिछली क्लास में जो हो चुका था उस पर हमें ज़्यादा गौर नहीं करना है, हमें आगे के बारे में करना है कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे का जो पॉइंट है ये है कि जिनको मीन कैलकुलेशन करना नहीं आता उनको मैं बता दूं कि मीन कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ आप एक जो है कॉपी पेन नोट कर लो जो जो चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। तो देखो, पेपर में इतना इजी नहीं आता, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पेपर में जो अगर मीन पूछेगा तो ये वाला मीन का फॉर्मूला याद रखें, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में मीन हेडिंग डाल के और उसके ऊपर डायरेक्ट मेथड लिख के, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। अच्छा, इस n को हम सिग्मा f बोलते हैं, तो इस चीज़ को आपने याद रखना। और ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन इसने कर रखी है, ठीक है। अब एक आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको मेथड तो वैसे मीन का अपने जो इम्पोर्टेंट मेथड है आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है ना। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, बट वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। 100 रुपये का मिल जाता है आपको सिटीज़न का, ब्लैक एंड वाइट कलर का। तो 100 to 150 के अराउंड वो मिल जाएगा आपको। तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको कैलकुलेशन का झंझट तो पालना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपने एक ही फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना, जो कि मीन का मैंने बताया। क्या फार्मूला? मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, लेकिन सारे फार्मूले से जब मीन निकल सकता है तो हम क्यों ना एक ही फार्मूला याद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि इतना सारा फार्मूला याद करने का टाइम आपके पास भी नहीं है, और अगर आपने कर भी लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर है ही है तो आप कोई सा मेथड लगाओ, आपका आंसर मीन का निकलेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको ज़रूरी नहीं बोलेगा कि भाई आप डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो या स्टेप डिवीज़न मेथड से करो। आपसे डायरेक्ट बोलेगा भाई मीन कैलकुलेट करो। तो जब बोलेगा मीन कैलकुलेट करो तो मैं कोई सा भी मेथड करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में एक्स भी दिया होगा और एफ भी दिया होगा, ठीक है। तो एक कॉलम आपका जो है एक्स का हो गया और एक कॉलम आपका एफ का हो गया। तो आपका काम क्या होगा अगला? एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो देखिए, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 हो गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88 हो गया, ठीक है। और फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसने प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रखा है। अब हमें ना ही x की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जब एफ एक्स आ चुका है तो इस एफ एक्स का टोटल कर लीजिए, और जैसा कि इसने टोटल किया हुआ है आप इन सभी चीज़ को जोड़ लीजिए। 80, 88, 40, 36, इन सब को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा कितना? 428। और फॉर्मूला क्या कहता है आगे? ये रहा मीन का फॉर्मूला, जैसा मैंने बोला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। और ये जो मैंने आपको बोला, ये जो n है ये सिग्मा f होता है। तो देखिए, ये जो आपका f था, ठीक है, इसी का ये जो f है, ये f है, इसे ही हम सिग्मा f बोलते हैं, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये 30 आपने नीचे रखना है और सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल है वो ऊपर रखना है। तो 428 को 30 से कैलकुलेटर से डिवाइड करना आता ही आपको,
डिवाइड करोगे तो ये आ गया 14.27, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका जो मीन है वो आ गया आपका 14.27, ठीक है। बस आपको इतना ही इसमें करना है। अब इसने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है बट मेथड चेंज कर दिया। अब इसको इसने शॉर्टकट मेथड से किया है। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में n। अब इसने शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल किया है तो उससे भी आंसर आपका वही सेम आएगा जो भी आपने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है। और अब इसी मेथड को, मैंने कहा ना आपको कि इसी मेथड को अब वो कौन से से करेगा, स्टेप डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो ये है आपका स्टेप डिवीज़न मेथड जो कि यहाँ पे शो रखा है। तो मैंने अभी जो इससे पहले की जो आपको बताया है वो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से हो सकते हैं ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट से, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन एक देखिए तो फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और स्टेप डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा डायरेक्ट मेथड का आप बस फॉर्मूला याद रखिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, बस ये याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क 50 स्टूडेंट टेस्ट इन स्टैटिक्स दिस कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। देखो आपको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है डायरेक्ट मेथड, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉलम में आपको x निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं, ये आपका हो गया जी x, एक कॉलम आपका x का हो गया, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब ये x निकलता कैसे है, x निकलता है मिड वैल्यू से। आपको मैं मिड वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि मिड वैल्यू यानी जिसे हम x कहते हो कैसे निकालते हैं। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया जी 5। तो x का पहले वाले का क्या आ गया 5, ठीक है। ऐसे ही 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, अब इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 15, तो अगली वाली 15 हो गई, ठीक है, यानी 5 15। अब देखो कितने का गैप है, अब ये बार बार करने का वही है, सेम लफड़ा है, तो क्या करना है इसमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 0 से 10 10 का डिफरेंस, 10 से 20 10 का डिफरेंस, 20 से 30 10 का डिफरेंस। जब आपका 10 का डिफरेंस है तो इसमें 10 ऐड करते जाओ। 15 से कितना हो गया 25, देन 35, 45 एंड 55, लो निकल गया आपका x। अब ये x है, ये आपका f है। x और f को मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। अब इसका कॉलम बना लो f और x का। तो क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, इस तरीके से नीचे वैल्यू दिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसने जो क्वेश्चन किए होंगे। इसने जो मेथड किया है पहले शॉर्टकट मेथड है, ये रहा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, ये रहा डायरेक्ट मेथड में पहले इसने मिड वैल्यू निकाला जिसे मैंने बोला x, फिर fx यानी ये जो है ये कॉलम आपका fx का है, f और x को मल्टीप्लाई करो 20 90 500 350 315 165, तो ये आ गया टोटल 1440। मीन का फॉर्मूला लगाया सिग्मा fx अपॉन में n, और n का मतलब बोला था ये जो f का टोटल होता है इसी को हम, यानी सिग्मा f जो होता है वही n होता है, ठीक है ना। तो यही आपका n 50 आ गया, डिवाइड किया तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो एक ही मेथड याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपने कोई मेथड याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप कर लोगे, और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप दोबारा आप अपनी कॉपी में करो, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन अभी मैं पहले बेसिक कंप्लीट करा दूँ उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मीन का जो पॉइंट था, जो मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो हम करनी थी वो हो गया है, ठीक है ना। खैर इसमें और भी क्वेश्चंस होने चाहिए थे मीन में मिसिंग वैल्यू निकालने के, वो भी यहाँ दिख नहीं रहे मेरे को, है ना, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट आप ये आपके एसएल की बुक ही है, तो मैं बुक में जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये आपका जो मीन निकालने का प्रोसेस है वो आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरिकल, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज में पूछ सकता है
कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है। पहले कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन इज गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। कह रहा है ये रहा सिंबॉलिक में, कह रहा है कि सिग्मा एक्स जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से अगर इसके मीन को माइनस किया जाए तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एवरेज स्मॉलर देन दिस, यानी जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी इसमें से, यानी सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, जो वैल्यू निकल के आएगी वो स्मॉलर देन होगी, जो कि लिखा है, ये लिखा हुआ है स्मॉलर देन एक्स माइनस एनी अदर वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो, उसमें से कमी आएगी, यानी मीन माइनस करने पे। तो ये दो प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। आप अपनी कॉपी में लिख लो, एक दो बार आप इसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये। तो अगला जो आपका डेविएशन शुरू हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स आपके होंगे वो सॉरी, ठीक है। तो ये मीन का ये वाला पॉइंट भी आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंबाइन मीन, ठीक है, कि कंबाइन मीन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में कंबाइन मीन किसे कहते हैं। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला आप याद कर लो। कंबाइन मीन ये रहा, ये मीन 1 2 1 2 मतलब ये 12 नहीं है बेटा, ये 1 और 2 है। ठीक है, ये 12 नहीं है, 1 और 2 है। यानी अगर मैं कहूँ ये मीन का मतलब ये लिख रहा है कि मीन 1 2, यानी दो मीन क्वेश्चन में दिए हुए होंगे और n भी दो दिया होगा, यानी एक हो जाएगा n1 दिया होगा और n2 दिया होगा। n1 का मीन दिया होगा तो इसे बोलेंगे मीन 1, और n2 का मीन दिया होगा तो ये हो गया मीन 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया कि n1 के साथ उसके मीन को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस n2 के साथ उसके मीन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए n1 प्लस n2 से। ठीक है, ये हो गया आपका कंबाइन मीन जब आपके क्वेश्चन में दो मीन दिए हों। खैर ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस में दो ही मीन दिया हुआ है, अगर 3 मीन दिया हो तो क्या करें। तो भाई 3 मीन दिया हो तो फिर क्या करना है, अगला वाला एक हो जाएगा, जैसे ये n1 मीन 1 हो गया प्लस n2 मीन 2 हो गया, तो अगला हो जाएगा n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जिस तरीके से क्वेश्चन मेंशन है। कहता है द एवरेज मार्क, जहाँ भी आपको ये एवरेज वर्ड दिखाई दे समझ लो ये मीन दिया है। ठीक है ना, तो कह रहा है द एवरेज मार्क ऑफ 25 मेल। अब ये 25 मेल जो है ये बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 मेल, और एवरेज मार्क की बात कर रहा है इज अ 60। देखो पूरी लाइन पढ़ने, बच्चा क्या करता है पहले वाले को मीन समझ लेगा, दूसरे को नहीं, पूरी लाइन देखो क्या लिखा है। कह रहा है एवरेज मार्क ऑफ 25 मेल, यानी 25 मेल के जो एवरेज आया हुआ है मार्क्स वो 61 है, इसका मतलब मीन आपका 61 है। और कह रहा है एवरेज मार्क ऑफ 35 फीमेल, तो n2 हो गया 35 और इसका मीन है 58, ये लिखा हुआ है। फाइंड दी कंबाइंड एवरेज मार्क ऑफ 62। हाँ सीधी सी बात है, अगर 25 और प्लस 35 को जोड़ोगे कितना हो गया 60। तो कंबाइंड मीन बोले या बोले 60 स्टूडेंट का मीन निकालिए, तो 60 स्टूडेंट का मतलब होता है दोनों को जोड़कर। तो आप फॉर्मूला जैसा आपको याद मैंने ऊपर करवाया था, क्या n1 के साथ मीन 1 प्लस n2 के साथ मीन 2। तो n1 है आपका 25, उसके साथ 61 को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस n2 के साथ 58 और डिवाइड बाय दिस। तो आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये आपका मार्क्स हो जाएगा 59.25। ठीक है, तो ये आपका कंबाइन मीन है। आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये वाला भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये प्रॉपर दिया हुआ है, इसमें आपको ये मिसिंग निकालना है। ठीक है, यानी फॉर्मूला आप लगाइए, जो नहीं दिया है उसकी जगह आप y लिख दीजिए या स्मॉल x लिख दीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। इसका मतलब है क्वेश्चन में कंबाइन मीन दिया होगा। ठीक है ना, तो खैर पहले आप इतना सॉल्व कर लीजिए, अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू रह जाती है तो हम इसे कैसे करेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपने करना है। तो पहले आप इन छोटे छोटे चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपना ध्यान रखिए, और जो भी आपको कराया जाए आप कॉपी में नोट कर लीजिए।